और मौका दो खवातीन के लिए कि वो बैठ कर का है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों, मैंने आपको कल एक हदीस सुनाई थी, किसी को याद है? सुनाई थी ना? अरे सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी? सुनाई थी। तो बोलो, खामोश क्यों हो? तो कौन सुनाएगा? जी बेटा अरशद, खड़े हो जाओ। दीन आसान है। बहुत शाबाश अरशद, बैठ जाओ। तो यही हदीस मैंने अरबी में भी सुनाई थी ना? तो कौन बोलेगा? मैं बोलूँ उस्ताद? जी बेटा अबू साद, खड़े हो जाओ। अद्दीनु युस्रुन। माशाअल्लाह, बहुत खूब अबू साद, बैठ जाओ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नमाज के बारे में। नमाज एक अजीम तोहफ़ा है जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता की गई थी। उस्ताद मोहतरम, मेराज क्या चीज़ है? बेटा मेराज एक सफ़र था जो हमारे नबी आखिरी नबी को नसीब हुआ। इस सफ़र में हमारे नबी को नमाज का तोहफ़ा मिला। हम मुसलमानों पर 5 वक्ती नमाज फ़र्ज़ है, जिनके नाम ये हैं: फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। जिस किसी ने भी एक वक्ती नमाज को जानबूझकर नहीं पढ़ा, उसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सख्त अज़ाब दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सब भी नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। बच्चों, घंटी बज गई है, अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अबू साद अपने घर पर अम्मी और अब्बू के साथ बैठकर बातें कर रहा है जो उस्ताद ने उसे सुबह मदरसे में अबू साद अपने घर पर और अब्बू के साथ बैठकर बातें कर रहा है जो उस्ताद ने उसे सुबह मदरसे में बताई। पिद्दी दिख रहा है। अम्मी, आज उस्ताद मोहतरम ने हमें नमाज के बारे में बताया है। अच्छा, तो फिर बताओ बेटा, हम पर कितने वक्त की नमाज फ़र्ज है? 5 वक्त की नमाज अम्मी जान। शाबाश मेरे प्यारे बेटे। अबू सुनिए ना अबू, उस्ताद मोहतरम ने कहा है कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह सजा देंगे। हाँ मेरे प्यारे बेटे, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। जिसने भी अपनी नमाज में कोताही की, अल्लाह के दरबार में ऐसे इंसान के लिए सख्त अज़ाब तैयार है। अगर हम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो हमें बैठ कर पढ़ने है, और अगर हम बैठ कर भी नमाज नहीं पढ़ सकते तो हमें लेट कर पढ़ने का हुक्म है। अगर हम लेट कर भी नमाज नहीं पढ़ सकते तो हमें आंखों के इशारों से पढ़ने का हुक्म है। अबू, मैं भी आपके साथ कल से मस्जिद में नमाज पढ़ने चलूँगा। इंशाअल्लाह ज़रूर चलना। अब आप दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो सो जाएं। रात बहुत हो गई है। और बेटा अबू साद, सुबह मदरसे भी तो जाना है ना, तो सो जाओ। और हाँ, सोने से पहले की दुआ पढ़ना मत भूलना। जी अम्मी जान। वक्त गुजरता गया और ये नन्हा सा मासूम अबू साद भी वक्त के साथ पढ़ने लगा। मदरसे की तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने साल 1984 में शिबली कॉलेज आज़मगढ़ से अपनी सेकेंडरी एजुकेशन और एचएससी की तालीम मुकम्मल की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए आपने हिंदुस्तान की मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ से आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए के एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए और साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी करने लगे। घर के हालात ठीक ना होने की वजह से आपको यूपीएससी की तैयारी को छोड़ना पड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बच्चे के अंदर कुछ तो ख़ास बात रखी थी कि जो भी काम करने का इरादा करता उसमें कामयाब हो जाता।
MBA के इम्तिहान में आपने नुमाया कामयाबी हासिल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही आगे की पढ़ाई को मुकम्मल किया। आप पूरे 5 साल 1985 से लेकर 1990 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहे। 1991 में आपको मशहूर न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया का मार्केटिंग एरिया मैनेजर बना दिया गया। वक्त बहुत अच्छा चल रहा था। साल 1997 में आप तबलीगी जमात के साथ जुड़ गए और जमात के कामों में भी पेश रहने लगे। जमात के साथ जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी पर एक गहरा असर पड़ा, जिसकी झलक आपके पहनावे से लेकर आपकी बातों में भी वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगी। अल्लाह के फजल से आपने दाढ़ी रख ली थी, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको बार बार आपके पहनावे और दाढ़ी को लेकर निशाना बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से आपने साल 2004 में टाइम्स ऑफ इंडिया से रिज़ाइन कर लिया। और इसी दौरान आपको एक और मशहूर न्यूज़पेपर एजेंसी DNA में काम करने का मौका मिला। आपने साल 2005 में DNA का हाथ थामा और DNA के शुरुआती दौर में आप दिनों रात मेहनत करते रहे और DNA को बुलंदियों पर पहुंचाने में आपका एक अहम किरदार रहा। लेकिन हालात यहाँ भी वैसे ही रहे। आपको बार बार आपकी दाढ़ी और आपके पहनावे पर तंज किया जा रहा था। आप बड़ा परेशान होने लगे और एक शाम अपने दोस्त प्रोफेसर आसिफ के साथ अपने दूसरे दोस्त डॉक्टर कमाल सैयद अंजर साहब की क्लिनिक पर जा पहुँचे। अगला मंजर डॉक्टर कमाल की क्लिनिक का है। डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक पर बैठे हुए हैं और इतने में अबू साद और प्रोफेसर आसिफ क्लिनिक पर पहुंचते हैं। आइए हजरत और आसिफ भाई बैठिए। क्या हाल चाल है? कैसे आना हुआ हमारी क्लिनिक पर? और आसिफ भाई कैसी चल रही है आपकी प्रोफेसर वाली जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बस ट्रैवलिंग में थोड़ी थकान हो जाती है। थकान? और आपको जब भी आपसे मुलाकात होती है थकान का नामो निशान नजर नहीं आता। जी कुछ ये छुपाने में बेहतरी है और मुझे ये फिक्र है अगर हम थक गए तो हमारी आने वाली नस्लें ना थक जाएं। क्या हुआ हजरत? काफी परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मुझे ये फिक्र हो रही है कि उम्मत मोहम्मदिया आज कहाँ खड़ी है। हम दूसरी कौमों के मुकाबले कितने पीछे हैं, क्या कोई बता सकता है? अब आप ही बताएं हजरत इस मसले का कोई हल। जो कौम तालीम से दूर हो जाती है और बेहयाई की तरफ चली आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे हुकूमतें छीन लेता है। कसीर तादाद में होकर भी वो कौम गालिब नहीं आ पाती, और जो कौम तालीम याफ्ता होती है गन से वो कम तादाद में ही क्यों ना हो, लेकिन वो कौम गालिब आती है। बहुत बेहतरीन बात आपने कही है। इस पर तो हमें सच में संजीदगी और मेहनत से काम करना चाहिए। तो इस बहुत अहम मसले को लेकर आपने कुछ सोचा है? इस फितने और फसाद के दौर में क्यों ना एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जहां एक ही छत के नीचे बच्चे आला मियार की दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर सकें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे बच्चे कौम में दीन की दूरी की वजह से दुनिया की तरफ भाग रहे हैं और अपने असल मकसद को भूल बैठे हैं। हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी और तालीम के नाम पर गैरों के हाथों गुमराह हो रहे हैं। इस इदारे में हम कुरान और सुन्नत की मदद से खुद की और बच्चों की तरबियत करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हम उन्हें अंग्रेजी तालीम तो जरूर देंगे, लेकिन उन्हें अंग्रेजों जैसा नहीं बनने देंगे। हम तो वो थे जिन्होंने हजारों सालों तक इस दुनिया पर हुकूमत की थी। क्यों ना इस इदारे की मदद से एक छोटी सी कोशिश की जाए जिससे हम अपने खोए हुए वकार को बहाल कर सकें। बहुत बेहतरीन सोच है आपकी। हमें भी इस सफर में आपका साथी बनाएं। क्यों नहीं, अगर आप लोग भी साथ आ जाएं तो मुझे सहारा मिलेगा इस इदारे को कायम करने में। तो हजरत इस इदारे का नाम क्या रखा जाए? क्यों ना इस इदारे का नाम अल हिदाया रखा जाए, जिससे बच्चे और बड़े दोनों हिदायत हासिल कर सकें। बहुत ही बेहतरीन नाम सोचा है आपने, लेकिन आपकी मशगूलियत DNA में काफ़ी ज़्यादा है। इस छोटे से पौधे को वक्त की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। मैं वक्त देने के लिए तैयार हूँ और आप लोगों ने भी मेरा साथ देने का इरादा कर ही लिया है। और वैसे भी कई दिनों से मेरे पहनावे और दाढ़ी पर तंज किया जा रहा है और हेड ऑफिस से भी प्रेशर आ रहा है कि मैं अपना लिबास फॉर्मल कर लूँ और दाढ़ी भी कटवा लूँ। सोच रहा हूँ DNA से रिजाइन दे दूँ। चलिए हजरत, नमाज का वक्त हो गया है। इस मसले पर आपसे दोबारा बात होगी इंशाअल्लाह। तो इस तरह एक छोटी सी क्लिनिक पर हुई गुफ्तगू और आप तीनों की मेहनत से
साल 2005 में अल हिदाया पब्लिक स्कूल की बुनियाद डाल दी गई थी, जिसमें सिर्फ 4 स्टाफ और 9 बच्चे थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद अबू साद सर ने डीएनएस की ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया। चलिए एक छोटा सा मंजर देखते हैं, आखिर ऐसा भी क्या हो गया था, इतने मेहनती और ईमानदार शख्स ने क्यों डीएनए से रिज़ाइन कर लिया। क्या बात है अबू साद, बहुत अच्छा काम हो, बहुत तारीफ सुनने मिल रही है। वेरी गुड। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है, वो रहीम है और उसी की रहमत से कामयाबी मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। अबू साद सर, डायरेक्टर साहब आपको कैबिन में बुला रहे हैं। जी आ रहा हूँ। मैं आई कमिंग सर। यस अबू साद, कम इन। कैसे हैं सर आप? आई एम ऑल गुड अबू साद, व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। That's very good. I highly appreciate your work. You are very hardworking, sincere and honest in your work. थैंक यू वेरी मच सर। But एक concern है अबू साद। जी सर बोलिए, आई ट्राई टू फिक्स इट। आपने जब पीएनए को ऑफिस ज्वाइन किया था तब आपकी दाढ़ी काफ़ी छोटी थी, लेकिन अब आपकी दाढ़ी काफ़ी बढ़ गई। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। नो अबू साद, आपको आपकी दाढ़ी क्लीन शेव करवानी पड़ेगी। सर ये तो नहीं हो सकता। ओके, फिर हमें आपको इस जॉब से निकालना पड़ेगा। निकाल दीजिए सर, मुझे ये फैसला मंजूर है। अबू साद, फिर से एक बार सोच लो। सिर्फ दाढ़ी के लिए तुम इतनी अच्छी पोस्ट और जॉब छोड़ रहे हो, ये जल्दी किसी को मिलती नहीं है। थिंक वंस अगेन। सर ये दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है और इसके लिए मैं ऐसी हजारों नौकरियों को ठोकर मारता हूँ। आप मेरी जगह किसी और को देख लीजिए। ओके देन, एज योर विश अबू साद। लेकिन 2005 में जो भयानक सैलाब आया, जिसमें हज़ारों मासूम लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ, इसी बाढ़ में अल हिदाया पब्लिक स्कूल को भी भारी नुकसान हुआ और मजबूरी में अल हिदाया पब्लिक स्कूल के साथ अल हिदाया पब्लिक स्कूल को बुलंदी की राह पर पहुंचाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। और आपकी मेहनतों से ही अल हिदाया पब्लिक स्कूल भी धीरे धीरे तरक्की करने लगा। लेकिन 2005 में जो भयानक सैलाब आया, जिसमें हज़ारों मासूम लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ, इसी बाढ़ में अल हिदाया पब्लिक स्कूल को भी भारी नुकसान हुआ और मजबूरी में अल हिदाया पब्लिक स्कूल को बंद करना पड़ा। अल हिदाया का बंद होना अबू साद सर के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त था। आप अपने रब से रातों को जाग कर तहज्जुद में दुआएं करते थे। चलिए देखते हैं एक ऐसी रात का मंजर। रात के 2 बज रहे हैं और अबू साद सर परेशान बैठे हुए हैं। आप उठते हैं, वज़ू बनाते हैं और तहज्जुद पढ़कर अपने रब से दुआएं करने लगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, कसूरवार हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह तेरी नेमतें खा कर तुझसे बगावत की। या अल्लाह तूने जिस काम से रुका वो करता रहा, जिसको हुक्म किया वो ना किया। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह अगर तूने मेरी मग़फ़िरत की तमन्ना की तो मेरा ठिकाना कहीं ना होगा। अल्लाह मुझे माफ कर दे। दिलों के हाथ जानने वाले रब, अल्लाह मैंने एक छोटा सा दिल लगाया था इस उम्मीद से कि इसके शायद अली उम्मत मोहम्मदिया के बच्चे औला दुनिया की दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर सके। जैसे अल्लाह ये दरख्त नजर हो गया। या अल्लाह तुझे तेरी आजमाइश से अल्लाह मुझे हौसला दे कि हम सजाने का दोबारा कायम कर सकें। अल्लाह मुझे फंसाने में अल्लाह रिदाया को बुलंदी पे पहुंचा। कहते हैं ना, तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है, इसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। अबू साद सर की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर लिया और एक बार फिर से साल 2006 में अल हिदाया का सफ़र शुरू हो गया। दिन गुजरते गए, अल हिदाया तरक्कियों की सीढ़ी चढ़ता जा रहा था।
मुमरा से शुरू किया गया ये सफ़र अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से अब भिवंडी, बदलापुर, कल्याण और औरंगाबाद तक जा पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा था। अबू साद सर की पीएचडी की डिग्री भी मुकम्मल होने वाली थी, लेकिन कहते हैं ना, कुदरत का अपना निज़ाम होता है। 2019 में हमने देखा कि हमारे रब की तरफ से कोरोना की शक्ल में अजाब नाजिल हुआ। सारी दुनिया रुक सी गई थी। करोड़ों लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। रब को कुछ और ही मंजूर था। कोरोना की चपेट में अबू साद सर भी आ गए। आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और बिलाखिर 4 अगस्त 2020 को आपको मुमरा के एक मशहूर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अल्लाह का ये नेक बंदा पूरे 9 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के पूरे 9 दिन तक हॉस्पिटल में कोरोना से जंग लड़ता रहा। इस हाल में भी आपने एक वक्त की नमाज को तर्क नहीं किया। जब आप पर गशी तारी हुई, बस उस एक वक्त की नमाज आपसे छूट गई थी। चलिए देखते हैं हॉस्पिटल में पूरे 9 दिन तक रहने के बाद 13 अगस्त को क्या हुआ। अबू साद सर हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए हैं। अल हिदाया पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और अबू साद सर के घर पर दुआओं और नफली नमाजों का एहतमाम किया जा रहा है। अम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप हॉस्पिटल में फोन करके पूछिए ना, अब्बू ठीक तो है या कहीं अब्बू को कुछ। नहीं बेटा, ऐसे ख्यालात अपने जहन में मत लाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पर भरोसा रखो और अपने अब्बू के लिए दुआएं करते रहो, वो सब ठीक कर देंगे। 13 अगस्त की सुबह से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि आपको वेंटिलेटर पर डालने की पूरी तैयारी हो गई थी। आप इतने अजीम शख्सियत के मालिक थे कि आपकी तबीयत बिगड़ने की खबर शहर मुमरा और आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई और कुछ पेरेंट्स स्कूल में फ़ोन करके ये तक पूछने लगे क्या अबू साद सर इंतकाल कर गए। स्कूल का सारा स्टाफ परेशान होने लगा। रब्बे करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और बिलाखिर 13 अगस्त को दोपहर के 12:50 हो रहे थे। यही वो वक्त था जब अल हिदाया का ये बानी और कौम मिल्लत के इस अजीम रहनुमा ने इस दारे फ़ानी को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आपके वफ़ात की खबर आपके घर वालों को दोपहर के 2 बजे दी जाती है। हॉस्पिटल से कॉल आता है और सुहैब जो अबू साद सर के दूसरे नंबर के बेटे थे वो कॉल रिसीव करते हैं। सर, हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। वी आर सॉरी, आपके फादर क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? किसका कॉल था? हॉस्पिटल से फोन आया था, अब वो हमें छोड़ के चले गए। अब
जज्दे खाकी को आप हॉस्पिटल को मौत का मज़ा चखना है। हर आने वाला जाता है और जाने वाला अगर इतने अच्छे शान से, इतने अच्छे तरीके से चले जाए तो खुश होना चाहिए। अल्लाह हम सबको सब्र की भी तौफीक अता फरमाए। अब हमारा प्रोग्राम आगे चले।